आज इस वीडियो में जो है हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10 चैप्टर 8 उनसे जितने भी सूत्र जुड़े हुए हैं उन सभी सूत्रों का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको हर पॉइंट बताया जाएगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर के बारे में जो है कि जानेंगे। आपको पता होगा ये एक हम समकोण त्रिभुज लिए हैं और ये सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण H होता है और ये लंब P होता है और ये आधार B होता है ना। और आपको एक बात यहाँ जो है स्पष्ट है, अगर 90 डिग्री है ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, पाइथागोरस प्रमेय जो एक उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, यानी H का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब को P बोलते हैं तो P का स्क्वायर, आधार को B बोलते हैं तो ये हो गया B का स्क्वायर। नहीं, हमको H चाहिए, H बराबर सूत्र क्या आता है, इसलिए H बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंदर ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी H बराबर हमारा सूत्र क्या निकला, रूट अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पहला सूत्र हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। चलिए दूसरा सूत्र क्या होगा, अगर मान लो हमको निकालना लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। नहीं, अब लंब को क्या बोलते हैं, P, तो P का स्क्वायर, कर्ण को बोलते हैं H, तो H का स्क्वायर, आधार को बोलते हैं B, तो B का स्क्वायर हो गया। नहीं, तो हमको P चाहिए तो इसलिए P बराबर हो जाएगा रूट अंदर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नहीं, यानी P बराबर जो हमारा सूत्र निकल गया रूट अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया। नहीं, चलिए तीसरा सूत्र की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तीसरा सूत्र ये हो गया, दो सूत्र, ये H बराबर हो गया और ये P बराबर हो गया। नहीं, अब तीसरा सूत्र हम लोग पढ़ने वाले, इधर ध्यान दीजिए। तीसरा सूत्र हम लोग निकालेंगे आधार का, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, क्या आ जाएगा जी, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आधार को क्या बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं तो B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, H का स्क्वायर, और लंब को बोलते हैं P, तो P का स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए B बराबर सूत्र, क्या चाहिए, B बराबर सूत्र चाहिए, तो इसलिए B बराबर हो जाएगा रूट अंदर H स्क्वायर माइनस हो जाएगा P स्क्वायर। तो ये B बराबर हमारा सूत्र हो गया। नहीं, ये हम लोग क्या सीखे इनसे, H बराबर सूत्र हो गया रूट अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और P बराबर हो गया रूट अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसके बाद इधर B बराबर सूत्र हो गया रूट अंदर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसके बाद जो है त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्ति होती है, उन 6 निष्पत्ति को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग को मालूम होगा, यहाँ हेडिंग बनाएंगे अगला, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ क्या होता है, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियाँ 6 गो होता है ना। आपको मालूम होगा 6 निष्पत्ति होता है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। नहीं, इन सभी पर जो है कि हम लोग सूत्र को देखने वाले हैं। चलिए सूत्र को देखते हैं थोड़ा सा। हम लोग जो है अगला पॉइंट त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां, इस पर बात करने वाले हैं। और त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां आपको मालूम होनी चाहिए 6 होती है। पहला लेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या आता है, P बटे H। इसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या आता है, B बटे H। इसके बाद आता है टेन थीटा, इसका बराबर सूत्र क्या आता है, P बटे B। आपको मालूम होगा साइन का उल्टा क्या आता है, कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा आ जाएगा H बटे P। और कोस का उल्टा आता है सेक थीटा, इसका उल्टा आ जाएगा H बटे B। और टेन का उल्टा आ जाएगा कोट थीटा, इसका आ जाएगा B बटे P। ये त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति के बारे में बता दिए।
तो इसके बाद हम लोग जो है ये जो हम बताए जितने भी सूत्र एक्सरसाइज 8.1 में इस्तेमाल होने वाले हैं।